अरे ये फोन किसका आ रहा है हमसा? एक मीटिंग थी बहुत जरूरी। फोन कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आप फोन पिक करके कह देना कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं कह देता हूँ। हेलो, हाँ हमजा, कहाँ हैं आप? मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ बस जल्दी आ जाएं क्योंकि वो रजा भी बस पहुंच ही रहा है। ओके, बाय। मायरा, मेरे जाने का वक्त आ गया। मीटिंग है बहुत जरूरी। इट्स ओके। आपसे दूर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। पता नहीं हमजा हमारे बीच के फासले कब खत्म होंगे। जरूर खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म होंगे। तुम बस दुआ करो कि डैड हमारे रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो जाए। अजलान जिंदगी ऐसे मकाम पर ले आई है जहां पर बड़ा मोड़ लेना जरूरी हो गया। इस मोड़ के बारे में जानती हो ना? जानती हूँ कि बहुत मुश्किल मोड़ है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए फैसला लेना आसान नहीं है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना एतमाद मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पता है सोमी, हम जिंदगी में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। कुछ इंसान हमसे खुश होते हैं और कुछ हमेशा नाराज रहते हैं। इस सब में सबसे जरूरी ये है कि हम अपने दिल की सुने, ताकि हमारा दिल मुतमईन हो और हम सही फैसला ले सकें। तुम कहो तो मैं बात करूं? किससे? अलियान भाई से। मैं तो कहता हूँ दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। और वो सुमी जो आसमान को सर पर उठा लेगी, उसका क्या? अरे उसे किसी कमरे में बंद कर देंगे, कब तक चिल्लाएगी वो? रजा तुम भी ना पता नहीं गुस्से में क्या बड़बड़ा रहे हो। मामा की तबीयत ऐसी नहीं है कि हम ऐसा कोई रिस्क भी ले सकें। फिजा, सुमी कब किसी की सुनती है? देखिए, मैं तो इस घर का दामाद, मुझे एहतियात करनी चाहिए जो मैं करता हूं। लेकिन इस बार मैं दो टोक बात करूंगा। एक्चुअली मुझे मुल्क से बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और फिजा भी मेरे साथ जाएगी। तो जो भी फैसला करना है वो जल्दी करना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? हेलो। हाँ देखो फिजा, मैं मामा से बात करता हूँ, कल मामी की तरफ चलते हैं और सोमी से बात करते हैं, प्लीज। फिजा, बात सुनो, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ रखा हुआ है? वो दराज के अंदर ही रखा है हमजा। मैं जरा देकर आती हूँ।
कहाँ है वो महारानी? बुला कर लाओ उसे। ऑफिस से आकर अपने कमरे में होगी। या फिर हो सकता है वो दूसरे पोर्शन में हो। फिजा, जाओ उसे बुला कर लाओ, और वो जहां भी है उसे यहां साथ लेकर आओ। मैं बुला के आती हूँ। सोमी, सोमी, अब क्या हुआ? नीचे आ जाओ। सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुमसे कोई बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आप सबने? नीचे आ जाओ, खुद पता चल जाएगा। लाउंज में है सब। सोमी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? तुम मास्टरमाइंड हो ना। तुम्हारी गूंगी बदमाशी रंग दिखा रही है, तुम कुछ क्यों कहोगी? इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई ये लड़की? सोमी, हमने तुम्हें बुलाया था। तुम इन्हें साथ क्यों लेकर आई हो? फिजा, खामोश रहो। पप्पू, आप बात करें। हाँ पप्पू, मैंने भी कहा कि जिसके लिए पंचायत लगी है उसका भी यहाँ होना जरूरी है। चलो ये भी ठीक है। जो फैसला होगा आलियान सुन भी लेगा और देख भी लेगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने मामा, क्योंकि अक्सर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं होता। पप्पू, आप प्लीज थोड़ी जल्दी बात कर लें, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। वैसे तो मुझे सोमी से सवाल पूछना था, लेकिन अगर आलियान सामने है तो इसी से पूछ लेते। आलियान, तुम्हारे इस घर में रहने से हम सब बहुत परेशान। अब तुम मुझे ये जवाब दो कि अपनी बेटी को लेकर इस घर से कब निकलोगे? आज मुझे जवाब देने का सही मौका मिला है, तो सुन ले। मैं अभी और इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी घर में ही रहेंगे। नहीं सोमी, अब मैं यहां मजीद नहीं रुक सकता। ना किराएदार की हैसियत से, ना किसी दोस्त की हैसियत से। पर मेरी इतनी तो हैसियत है ना कि मैं आपको रोक सकती हूँ।
तुम किस हैसियत से इन्हें यहाँ रोक रही हो सोमी? तुम किस हैसियत से मुझसे ये सवाल कर रही हो? और तुम होती कौन हो हैसियत के बारे में बात करने वाली? हमजा से शादी करते हुए तो तुम्हें हैसियत याद नहीं आई थी। खैर, तुमने जो सबके साथ किया मैं वो नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं आलिया से शादी कर रही। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। मुझसे पूछे बगैर ये फैसला नहीं कर सकती तुम। वाह 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 वाह, बहुत खूब आलियान भाई, वेल प्लेड आई मस्ट से। सब कुछ सोमी के हाथों करवा कर खुद अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली वाओ, अमेजिंग परफॉर्मेंस है तुम दोनों की। शुरू से कहते थे कि हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं है, ये है तुम दोनों का कुछ नहीं। मैं आज भी यही कहता हूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। प्लीज आर्यन, मुझे बस सीधा सीधा ये बता दो कि तुम दोनों की तो पहले से दोस्ती थी ना, तो क्या ये चक्कर भी हम दोनों की शादी से पहले से चल रहा है? इसीलिए मेरी शादी बर्बाद की ना तुमने सुमी। तुम दोनों याद रखो, किसी की खुशियां बर्बाद करके कभी आबाद नहीं रहा जाता। देख लिया मामा, यही वजह थी, इसलिए मुझसे रिश्ता तोड़ा गया था ताकि यहां जोड़ा जा सके। वैसे वेरी सॉरी, लेकिन गया कोई इतनी लंबी प्लानिंग भी कर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगता है इन लोगों ने हमेशा से यही करना था। बस फर्क ये है कि हमें अभी पता चला है। एंड थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो फिजा मुझे कभी नहीं मिलती, क्योंकि आपने तो फिजा की कभी कदर की ही नहीं। कदर तो की नहीं, और अब ये सब ये चाह रहे कि हमारे पूरे खानदान का एक मजाक बन जाए लोगों के आगे। झूठ क्यों बोल रही हो फिजा? सबको सच क्यों नहीं बताती? आलियान ने तुम्हें तलाक नहीं दी, बल्कि जो इसने तुम्हारे दिमाग में गंद भरा था ना, शक का, तुमने उसकी वजह से आलिया से खुद तलाक ली है। ओ मैडम, मेरा नाम मत लो, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर चुका हूं वैसे भी, अब आइंदा नहीं करूंगा। तो मत करो ना लिहाज, किसने कहा है? वैसे भी लिहाज तो तुम करने वाले नहीं, जो तुमने करना है वो तो तुम करके रहोगे। अपनी गलतियों का ब्लेम मुझ पे मत डालो। अगर इतनी अच्छी हो ना तो अपनी माँ का ख्याल रखो, बीमार है वो।
आलियान फोन क्यों नहीं उठा रहा? 10 बज गए हैं, अभी तक सो रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। मुझसे पूछे बगैर ये फैसला नहीं कर सकती तुम। वाह 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 वाह, बहुत खूब आलियान भाई, वेल प्लेड आई मस्ट से। सब कुछ सोमी के हाथों करवा कर खुद अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली वाह, अमेजिंग परफॉर्मेंस है तुम दोनों की। सोमी की इस हरकत की वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई। उसने ये सब कुछ करके मुझे सबकी नजरों में जलील कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। भाभी, आप बिल्कुल परेशान ना, हम सोमी को ये कदम नहीं उठाने देंगे, बल्कि आलियान को इस घर से बाहर निकालेंगे। मैंने रजा को कह दिए, वो कर लेगा जल्दी बंदोबस्त आलियान का। लेकिन गौसिया, तुमने देखा था ना सोमी को, वो किस तरह से उसका साथ दे रही थी। वो उसे इस तरह से आसानी से नहीं जाने देगी, नहीं छोड़ेगी उसे। भाभी, गलती आपकी भी है, आपने सोमी को शुरू से ढील दे रखी। अरे आपका जरा कंट्रोल नहीं है उस पर। आप माँ हैं उसकी, माएं तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखती हैं। ठीक कह रही हो तुम गौसिया, मेरा ही कसूर है, सब गलती मेरी है। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, जो आज को सोमी इस मकाम पे खड़ी है। अच्छा, छोड़ें इन बातों को, खुद को संभालें। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगी तो सोमी को आलियान की कैद से कौन आजाद करवाएगा? हम सबको मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलना। गौसिया, खुदा के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मेरी बच्ची की जिंदगी उजड़ने से बच जाए। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी आलियान से हो, बस मैं चाहती हूँ कि सोमी खुद से इनकार कर दे। खत्म हो जाए सब कुछ। ऐसा हो जाएगा तो मेरी बेटी भी वापस आ जाएगी। वैसे आलियान भाई में इतनी गैरत तो है कि सब कुछ को ठोकर मार कर चले गए, लेकिन इससे एक बात साबित होती है। वो क्या? कि सोमी के फैसले में आलियान भाई शामिल नहीं थे। हाँ, यही उसके पीछे पड़ी होगी। इसने हर हरबा इस्तेमाल किया है ना आलियान को अपने करीब रखने के लिए। फिर भी तंग आके छोड़ के चला गया। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, दुख भी है कि
जिस शख्स को पाने के लिए तुमने अपनी बहन का घर तबाह कर दिया, छोड़ के चला गया तुम। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर। तेरे संग जो लागे हमसे मन के धागे, सोए और वो जागे है मोरे पिया। जाना दिल कर डाले तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे हाय मोरे पिया। आजा रे मोरे पिया पिया, आजा रे मोरे पिया। गौसिया बुलाओ ना, उसे बात करनी है मैंने। कहाँ रह गई वो? गौसिया मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, सोमी को बुलाओ, मैं बात करूंगी। भाभी वो आलियान और मोना को ढूंढने निकल गई। क्या? ये आलियान कहाँ चला गया? घर छोड़कर चला गया। चलो शुक्र है खुदा का, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो खुद ही चला गया। अरे यही चाहते थे ना हम सब लोग। हाँ हम सब यही चाहते थे, लेकिन सोमी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसको ढूंढने चली गई है वो। अब तुम ही बताओ ना, इस लड़की का क्या करूं मैं? क्या करूं? इसका कोई सलाह दो, कोई मशवरा दो, क्या करूं मैं? हमें सोमी को आलियान के चक्कर से निकालने के लिए उसकी शादी करनी पड़ेगी बस। अरे नहीं राजी होती ना गौसिया। अभी पिछले दिनों कितना अच्छा रिश्ता आया था, इतनी अच्छी फैमिली थी, लेकिन नहीं, इनकार कर दिया। याद है तुम्हें कि भूल गई? हाँ भाभी याद है मुझे, लेकिन एक रिश्ते के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दूसरे रिश्ते का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वो आलियान के पीछे ही पड़ी रहेगी। भाभी बस आप दुआ करें, सोमी को आलियान कहीं ना मिले। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो ऐसे ही हो। आलियान उसे कभी ना मिले और वो वापस ही ना आए कभी। जान छूट जाए मेरी बच्ची की, कम से कम इस तरह से मेरी सोमी तुमसे वापस मिल जाए। हेलो हेलो अजलान, आई नीड योर हेल्प। क्या हो गया? सब खैरियत है? वो आलियान चले गए हैं फिर से? I mean, अब क्या हुआ है? वो अपने साथ मोना को भी ले गए। मैं बहुत परेशान हूँ। अब होगा ये बताओ मुझे। मैं घर से बाहर निकली हूँ, उनको ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे। वो मैं इतना परेशान हूँ, मोना के लिए ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा मुझे अपनी लोकेशन दो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, जल्दी भेजो। अच्छा मैं भेज रही हूँ, जल्दी आ जाओ।
अरे यार कहाँ रह गया था तुम भाई? इतनी कॉल्स की मैंने तुझे, एक का भी जवाब नहीं दिया यार। क्या बताऊं तुझे, इस ससुराल के चक्कर में फंसा रहता हूँ। पागल हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। माइंड रिलैक्स करना था तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तू इतने फोन क्यों कर रहा था मुझे? कौन मर गया है? यार कुछ नहीं हुआ, बस जानना चाहता था कि वो तेरी नई गर्लफ्रेंड मायरा, उसका मामला कहाँ तक पहुंचा। चल रहा है मायरा का चक्कर यार। ये सोमी मैडम के मसले की वजह से मैं उस बेचारी को टाइम नहीं दे सक रहा हूँ। उसके कितने फोन आए मुझे। अब सोमी का क्या मसला है? सोमी ने अपने दिल की बात सबके सामने कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मैडम आलियान से शादी करना चाहती है। What? यस। इसका मतलब है तेरी साली साहिबा आलियान की मोहब्बत में गिरफ्तार है? अभी से गिरफ्तार नहीं है, बहुत टाइम से गिरफ्तार है। ये हकीकत हमारे सामने अभी खुली है। और ये आलियान की वजह से इसने अपना मंगेतर छोड़ा था, रजा। सही है भाई, सुना था मोहब्बत अंधी होती है और इंसान से कुछ भी करवा लेती है। आज देख भी लिया। लेकिन बड़ी बात है यार, सोमी ने अपनी मोहब्बत के लिए सबसे टक्कर ले ली, बड़ी बात। हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। वैसे ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं यार, मुद्दे की बात करते हैं। यार माजिद, मैं तुझे ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं इनके साथ रह रह के पागल हो जाऊंगा। मुझे जल्द अज जल्द यहां से निकलना है। चल रिलैक्स हो जा, निकलेंगे यहां से। अगर इस तरह यूं खाली हाथ नहीं। जाहिर सी बात है, इतने पापड़ बेले हैं, खाली हाथ थोड़ी जाए। कावा पिला दे यार, सर में दर्द हो रहा है। कावा? दो कावा भिजवा दे प्लीज। मैंने कहा भी था मुझे बात कर लेने देती, और अगले इंसान पे एकदम से ऐसे बम फाड़ दिया। उसका गुस्सा होना भी जायज है, और ये घर छोड़ देना। मुझे क्या पता था कि घर वाले सुबह सुबह घर में अदालत लगा के बैठे हुए होंगे। बात करने का मौका ही नहीं दिया मुझे। ट्राई करता हूं, मेरे को नंबर ऑफ है। मैंने भी कॉल करने की ट्राई की, फोन नहीं उठा रहे। ये कोई तरीका तो नहीं है ना असलम? मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया है उन्होंने। अच्छा, आपको सिला भी चाहिए? सिला नहीं चाहिए, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा सलूक हो। अभी वो उस शौक में है जो उन्हें उन सब लोगों के सामने मिला। इतनी परेशान, बेचारी मोना उनके साथ है, यानी वो भी किस हाल में होगी। आलियान की कॉल। हेलो आलियान, कहाँ पे हैं आप? सोमी, मैं मोना। मोना बेटा कहाँ हो आप? मैं मामा के कब्रिस्तान के पास हूँ सोमी। अच्छा, मुझे अपनी पिन लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है सोमी, मैं पिन लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। जी मोना बेटा, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। लोकेशन भेज रही है, चलो जल्दी। मैं मजीद उन लोगों की नजरें और जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपनी बेटी को लेके चला आया।
ठीक क्या आलियान भाई, और आप भी जानते हैं जो कुछ हुआ सब कुछ एकदम से हुआ। आप तो वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद सोमी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही घर में। ऐसी कैसी दोस्ती है आपकी? तो तुम क्या चाहते हो मैं उनका कहा सच कर दूं? जो कुछ उन्होंने मन घड़त कहा उसे हकीकत कर दूं? हाँ, ये बातें अब बंद हो जानी चाहिए। आप भी अच्छी तरह जानते हैं ये सब कुछ सोमी को अंडर प्रेशर करने के लिए किया जा रहा है। किसी भी औरत के माजी को उसकी कमजोरी नहीं बनाई जाती। बहुत से लोगों में ज़र्फ होता है उसे भुलाने का। माजरत के साथ इन लोगों में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। एक औरत से आपने मोहब्बत की और एक औरत ने आपसे। एक ये औरत है जिसके ज़र्फ को आप उन लोगों की खातिर ठुकरा रहे हैं। अपने लिए ना सही, अपनी इस मासूम बच्ची की खातिर ही सही। पापा, मुझे मामा के साथ रहना है। मुझे सोमी मामा के साथ रहना है पापा। आलियान भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन पापा, मुझे सोमी मामा के साथ रहना है। प्लीज पापा, प्लीज। सोमी बहुत अच्छी है पापा, मुझे सोमी के साथ रहना है पापा। प्लीज पापा। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर। तेरे संग जो लागे हमसे मन के धागे, सोए और वो जागे है मोरे पिया। जाना दिल कर डाले तेरे ही हवाले, अब जो भी हो आगे है मोरे पिया। आजा रे मोरे पिया पिया, आजा रे मोरे पिया। मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए।
ऐसे क्यों